नमस्कार। आज ऐसा संयोग हुआ है कि एक बार और तत्काल सेशन जो है स्टार्ट करने का संयोग बना है और हमारे साथ आदरणीय ज्योतिषाचार्य श्री अरविंद तिवारी जी हैं। इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, इस तरफ पीछे से। और आगे पीछे चारों तरफ हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश में दिख रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा पोजीशन अगर चेंज करें तो प्रकाश के साथ साथ हम आपको भी देख पाएंगे। अब दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आप क्या आपके पीछे वो लाल पीली जो लाइटें बंद और जल रही हैं वो हाँ, आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही बना दिए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं दिख रहे हैं। जी, तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, ये आदरणीय राकेश जी के नेतृत्व में ये गीता जयंती का आयोजन 25 तारीख को किया गया है और आपसे हम ये चर्चा करना चाह रहे थे कि गीता जयंती अक्सर देखा गया है कुरुक्षेत्र में तो मनाया जाता रहा है, लेकिन अन्य किसी स्थान पर ऐसा आयोजन अमूमन देखने को नहीं मिला है। तो एक ये शुरुआत भोपाल के पावन धरती से की जा रही है, तो हम चाहेंगे कि आपके दो शब्द प्राप्त हो जाएं कि ये कैसा आयोजन है, कैसी शुरुआत है, क्या इसको करना चाहिए और इसकी रूपरेखा कैसी हो, कैसे इसको आयोजित किया जाए, किस तरीके के लोगों को आमंत्रित किया जाए। और अभी तो जल्दीबाजी में इसको किया जा रहा है, लेकिन ऐसी प्लानिंग है कि अगले वर्ष से इसको बृहद तौर पर किया जाएगा। तो आपके आशीष वचन प्राप्त हो जाएं तो मार्गदर्शन के तौर पे हम सब उसको ग्रहण कर लेंगे। जी 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 जी। तो मेरा जो है राकेश भाई और रितेश भाई को बहुत बहुत सादर नमस्कार है मेरा। और देखिए, गीता ग्रंथ के बारे में इतनी सुंदर चीज जो है आपने आज की है। गीता जयंती के बारे में आपने बात की है। गीता अपने आप में एक बहुत विशद ग्रंथ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके मन में जो भी कंफ्यूजन रहा, उन्होंने केवल गीता को पढ़कर ही अपने मन के सारे भ्रम और सारे जो उनकी उलझने थी, जितनी गांठ थी, उन्होंने सबने गीता ग्रंथ को पढ़ के ही अपने मन की गांठों को दूर किया। सबसे बड़ा उदाहरण आता है महात्मा गांधी का। उन्होंने भी गीता पढ़ी और चूंकि गीता की शुरुआत आप सभी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आज भी गीता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। और मेरा मानना है कि जीवन में जितने भी संकट या जितनी भी परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, यदि वो थोड़ा भी गीता का मनन पाठन यदि करे, उसकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि गीता जयंती मनाने की बात आदरणीय राकेश जी और रितेश जी ने इस बाबत शुरुआत की है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हमको एक ऐसा ग्रंथ जिसको कई बार इस पृथ्वी पर हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, क्योंकि लेखन करने का कार्य महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के जरिए हमको ये बतलाया गीता ग्रंथ के बारे में। और चूंकि गीता पहली बार लेखन के रूप में, ग्रंथ के रूप में हमारे सम्मुख आई, और आज भी लोग गीता पढ़ते हैं। मैं स्वयं गीता पढ़ने का अभ्यास करता हूँ और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मन में इतना सब कुछ होने के बाद भी भ्रम बना ही रहता है, तो उसको अलग अलग जो बहुत सारे महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने गीता के ऊपर बहुत सारे अपने एसेस लिखे हुए हैं, विश्लेषण लिखे हुए हैं, तो मैं भी पढ़ने का प्रयास करता हूं। और गीता जयंती यदि हमारे प्रदेश में, खासतौर से भोपाल में, आदरणीय राकेश चतुर्वेदी साहब और मनी रितेश जी के निर्देशन में यदि मनाई जाती है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ा शुभ कार्य हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। और हमको गीता ग्रंथ के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि गीता में आखिरकार क्या क्या चीजें दी हुई हैं और किस प्रकार से आप गीता को आप पढ़ के उसका मनन कर सकते हैं। और आप उसका मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में वो सारी चीजें पा पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी,
अरविंद जी भाई साहब, क्योंकि ज्योतिष आपका विषय है और मैं अपनी अल्प बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए गीता थोड़ा सा पढ़ने समझने की चेष्टा करता रहा अभी हाल ही में, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कहीं ये भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ज्योतिष का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको गीता बहुत अच्छी समझ में आएगी। ऐसे दो तीन जगह पे बड़े अच्छे उदाहरण मिल रहे हैं। एक जगह पे खास तौर पर भावों की बात कर रहे हैं वो, कि मृत्यु तक जीवन के दौरान मनुष्य के मन में जितने भाव आते हैं उनका वर्णन है। और वो भाव अगर मैं देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे ये तन मन यानी पहले लग्न भाव से शुरू करके और वो व्यय और मृत्यु की बात 12वें भाव तक वो कर रहे हैं। और वेदांग का छठा अंग ज्योतिष कहलाता है, वेद का चक्षु भी कहलाता है। तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से ज्योतिष चल रही है कि आपका शनि हल्का हो गया है, भारी हो गया है, राहु पीड़ित है, इत्यादि इत्यादि, जिस तरीके से आज समाज में ज्योतिष प्रैक्टिस किया जा रहा है और जिस तरीके से गणितीय परंपरा रही है ज्योतिष की, उसके अध्ययन से गीता वेद और ज्यादा स्पष्ट होती है, उसकी सीक्रेसी खुलती है। जैसे लगता है कि ज्योतिष एक कुंजी है। तो जरा आप प्रकाश डालें भाई साहब की गीता जैसे ग्रंथ और भाव जो हमारे कुंडली में 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हम तो राहु केतु को साथ मानते हैं, लेकिन प्रमुख 7 हैं। इन 7 ग्रहों को एक तरीके से शक्ति के तौर पे गीता में भी इसका वर्णन है, जिसमें कि कीर्ति, श्री यानी कि चंद्रमा, काव्य, मंगल इत्यादि, इस तरीके से 7 ग्रह का वर्णन जैसा है। तो क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक होगा या हमें गीता को ज्योतिष से लिंक करने की आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा, जो अर्जुन से उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किए और उन्होंने कहा कि उठो और अपने कर्म को, अर्थात गीता सबसे पहले चीज जो हमको बतलाती है वो हमारे कर्म को बतलाती है। आप यदि जन्म कुंडली में बहुत ध्यान से देखें तो कर्म हमारी कुंडली का 10th भाव होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, आप फल की इच्छा नहीं करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कर्म करें, अर्थात ज्योतिष भी इसी बात को कहता है कि आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म करे आपको किसी भी चीज की कोई प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ज्योतिष में कहते हैं कि भाई आप भाग्य के सहारे बैठे रहें और आपके सारे काम आपके घर बैठे हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए गीता का ज्ञान और गीता को पढ़ना और उसका मनन करना और चिंतन करना भगवान कृष्ण ने केवल इसीलिए है। और कुरुक्षेत्र, देखिए आप कुरुक्षेत्र को समझने की कोशिश करिए। हरियाणा की धरती, मिथुन राशि की धरती, माने बुध, मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है बुध होता है। तो आप देखिए वहां पर बुद्धि का पठन पाठन उन्होंने किया, और वो भी कहाँ किया। आप देखिए कि एक पीपल का पेड़ है, शायद मैंने जितना मुझे याद आता है, मैं कुरुक्षेत्र एक बार गया था, तो वहां एक पीपल का पेड़ है अभी हुआ है। कहा जाता है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे जो रथ था, वहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश उनको दिया। पीपल का पत्ता, भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा हुआ है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, यानी पीपल हूं। तो भगवान कृष्ण ने न केवल ये बतलाने की कोशिश की है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं करिए, चिंता करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। और उन्होंने कई बार कर्मयोग की बात हमेशा की है। कर्मयोग की बात उन्होंने की है, अर्थात आपकी कुंडली के कर्म स्थान को उन्होंने ऊंची बात की है कि आप अपने कर्म को जितना ऊंचा बनाएंगे, जितना उत्कृष्ट स्थान पर ले जाएंगे, जीवन में आपको उतना ही यश मान सम्मान मिलेगा। देखिए हमारी जो गीता के विभिन्न अध्याय हैं उसमें उन्होंने यश और मान सम्मान की भी बात की है, अर्थात यश मान सम्मान, जिसको तीसरे भाव से हम लोग जोड़ के देखते हैं। जो तीसरा भाव जन्म कुंडली का होता है
उसमें यश और मान सम्मान की बात की है। उन्होंने परिवार के सारे बुजुर्गों की बात की है। उन्होंने कहा देखिए आपके सामने ये भीष्म पितामह खड़े, उन्होंने कहा मैं जिनकी गोद में खेला क्या मैं उनके ऊपर बाण चला सकता हूं। उन्होंने फिर कर्म की बात की है, अर्थात नवम भाव की बात उन्होंने फिर वहां पर की है। धर्म की बात की है। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजस्वः माम कहा पांडवाशय किम कुर्वत संजय। तो अर्थात वो बार बार ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने आपके भाई बंधु खड़े हुए हैं, तो वो बार बार कहते हैं कि मैं भाई बंधुओं के ऊपर तीर चला दूं। तो वो उनके मन के भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। मन अर्थात कुंडली का द्वादश भाव, जहां से हमारा मन गवर्न होता है, जहां से हमारी सारी चीजें गवर्न होती हैं। और यदि मन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें, भगवान कृष्ण ने अपने बहुत सारे श्लोक कई जगह कहा हुआ है कि आप मन पर नियंत्रण रखें, किस प्रकार आपको कार्य करना है। तो कुंडली के जो द्वादश भाव जिसमें कुल कुटुंब की बात तो करते हैं, परिवारों की बात करते हैं। थर्ड हाउस जहां पर हम मित्रों की बात करते हैं, मित्रों के बारे में बताते हैं कि कौन आपका मित्र है, कौन का शत्रु है। हमारी कुंडली के छठे भाव के बारे में वो बतलाते हैं कि आपको किन शत्रुओं को परास्त करना है। सबसे पहले तो वो मन रूपी जो शत्रु है उसको आप नियंत्रित करना है, उसके बाद आपको युद्ध करना है, उसके बारे में भी वो बतलाते हैं। तो आप देखिए कुंडली के पूरे द्वादश भाव, प्रथम भाव से लेके चौथे भाव, वो आपकी माता पिता भाई बहन बंधु बांधव सखा सबकी बात करते हैं। उसके बाद वो धन संपदा के बारे में भी बतलाते हैं। अर्थात आपकी कुंडली में जो एकादश भाव है और आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसके बारे में भी बतलाते हैं। तो मेरा मानना है यदि आप ज्योतिष को थोड़ा समझ पाएंगे तो गीता को समझ पाना मुझे लगता है कि बहुत आसान काम होगा। आप गीता को थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। और भगवान कृष्ण को यदि आप थोड़ा सा उनकी कुंडली के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार एक महामानव जो कि प्रकट हुआ उस काल में, जिसने अपने जीवन का 129वां साल इस पृथ्वी पर व्यतीत किया, और जब वो लगभग 78 साल के थे, लगभग 78 78 to 79 ईयर्स के आसपास उनकी आयु थी, तब महाभारत हुआ। और उन्होंने अपने उस महाभारत काल में अपने से कई साल छोटे उनसे, जैसा कि अर्जुन की जो कुंडली है जिसके बारे में कहा जाता है अर्जुन उनसे 13 से 14 साल छोटे थे, तो उन्होंने अपने से छोटे अर्जुन को ये ज्ञान देने की कोशिश की कि किस प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो, किस प्रकार अपने बंधु बांधवों के साथ आप युद्ध कर सकते हो। उस समय महाभारत काल में जैसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह जिनकी आयु लगभग 450 वर्ष के आसपास की थी, और उस समय वो चूंकि 3 से 4 पीढ़ियां वो देख चुके थे। और किस प्रकार, चूंकि ये सारी चीजें कई ग्रंथों में लिखी हुई हैं जिनको मैंने पढ़ के आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज्योतिष के माध्यम से हमको समझने की आवश्यकता है कि आप देखिए कि उस समय भगवान कृष्ण के ऊपर किस ग्रह की दशा चल रही थी, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने ये पूरा ज्ञान देने की कोशिश करी। आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि जब बुध ग्रह हमारे ऊपर मजबूत होता है, और भगवान कृष्ण की कुंडली में बुध चूंकि उच्च का होकर पड़ा हुआ था, वृषभ लग्न की कुंडली थी, बुध की महादशा में उन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया, और केतु की महादशा में हम सभी जानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो ग्रहों का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। एक महामानव का इस पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने हमको कर्म यानी प्रैक्टिकल लाइफ जीने की हमको सलाह। आज भी हम उनके ज्ञान को, उन्होंने जो गीता रूपी ज्ञान हम सबके सामने दिया, और जिस दिन उन्होंने ये गीता ज्ञान दिया उस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन गीता सही मायनों में इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जिस प्रकार गंगा हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी और भगवान शिव ने उनको धारण किया, और गंगोत्री से उन्होंने उसका प्रवाहित और उन्होंने प्रवाह किया। आज पूरा ब्रह्मांड सारे लोग उनमें स्नान करके अपने पाप को दूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार गीता रूपी गंगोत्री भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई, कि हम गीता के सारे श्लोकों को पढ़कर मनन करके भगवान कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पर यदि हम थोड़ा भी चलने का प्रयास करेंगे, तो ना हम अपने जीवन में इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, सब कुछ हमको इसी जन्म में मिलेगा। और गीता जयंती का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और गीता जयंती के दिन यदि हम गीता की केवल उनको प्रणाम ही कर लें उस दिन खड़े होके,
भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची हमारी जो सच्चा प्रणाम है वो हमारे लिए होगा। और गीता जयंती सभी को मनाना चाहिए। और मेरा आपसे यही कहना है कि गीता का ज्ञान आने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आना बहुत जरूरी है। और वेदांग में ज्योतिष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो वेद पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत आसान काम होगा। आप वेद को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वेदों में खास तौर से बहुत सारी ऐसी ऋचाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर आप न केवल उन मंत्रों के अर्थ को समझ सकते हैं और अपितु उन मंत्रों के द्वारा और उनके द्वारा आप पूरे देश दुनिया को एक बहुत अच्छा ज्ञान और एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपका ध्यान 12वें भाव पे दोबारा लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि दो चीजें भाव पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो मृत्यु और दूसरे उच्च दर्जे का अध्ययन और उच्च कोटि का अध्ययन, व्रत से प्राप्त होने वाला ज्ञान, जिसको परम ज्ञान कहें। और कैसा ही संयोग है कि गीता जयंती आज जिस दिन मनाया जाता है हर वर्ष, उस दिन भचक्र में ग्रह नक्षत्रों का योग संयोग ऐसा था कि उस दिन प्रचंड युद्ध भी उसी दिन हो रहा है और गीता जैसा समग्र ज्ञान भी उसी दिन प्रतिपादित हो रहा है। तो 12वें भाव को इस परिवेश में देखते हुए आज मेरे जैसा एक आम आदमी 12वें भाव से या तो डरे कि भाई इसको देख करके तो मृत्यु हो जाने की संभावना है, या तो फिर इसको ऐसे भी देखे कि 12वें भाव के माध्यम से आप जो है एक उच्च कोटि के अध्ययन की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो विरोधाभास जो दिख रहा है 12वें भाव को इस परिपेश में हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन। देखिए 12वां भाव, मैं आपको दो चीजें एक पहला क्लियर करना चाहूंगा। क्योंकि मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट का जो भाव होता है वो 12वां भाव पूर्णतया नहीं होता, अष्टम भाव उसको हम मान के चलते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी मृत्यु तुल्य कष्ट और आकस्मिक दुर्घटनाएं या हमको ऐसी जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उसमें अष्टम भाव की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वादश भाव या 12वां भाव उस भाव का उसको सबसे ज्यादा हम उससे देखने का प्रयास करते हैं कि 12वां भाव हमको ये बतलाता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार की सोच रखते हैं, आपका विचार क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि वो लग्न से 12वां भाव होता है तो सबसे ज्यादा आपके मन, आपके शरीर, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो 12वें और 8वें भाव का महत्व सबसे ज्यादा इस रूप में माना जाता है। और दोनों ही भाव में जो है अध्ययन का प्रारूप दोनों ही भाव में देख जा रहा है, यानी गहन अध्ययन बिल्कुल होता है भाव में है और वो ही 12वें भाव में भी है। मतलब 12वें भाव को तो ऐसे बिल्कुल मैं शरीर का खर्च हो जाना 12वां भाव बता रहे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शरीर का खर्च हो जाना भी भाव होता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय की जो ग्रह स्थितियां थी, क्योंकि उस समय आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि लगभग चूंकि ये सारा जो युद्ध हुआ था दिसंबर के महीने में हुआ था। आज का जो दिसंबर है आप उसको ऐसा भी कह लें उस समय का जो पौष महीना था, जो हमारे यहाँ भारतीय जो हमारे जो ग्रंथ हैं, भारतीय जो पंचांग है, क्योंकि उस समय पौष का महीना था। भगवान उन्होंने भीष्म पितामह जो थे उन्होंने पूरा लगभग 1 माह के आसपास का जो समय था वो उन्होंने शरशैया के ऊपर बिताया था। हमारे यहाँ माना जाता है कि जनवरी का महीना जब जिस समय सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय सूर्य अपना अयन यानी अपना अयनांश चेंज करते हैं, तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और चूंकि ये पूरा युद्ध दक्षिणायन के समय लड़ा गया, तो आप देखिए कि उस समय की जो ग्रह स्थितियां थी वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि सूर्य यदि धनु राशि में होगा। और आप देखिए कि उस समय भी क्योंकि गुरु को कहीं ना कहीं उन्होंने अस्त करके रखा हुआ था, ठीक है, उस समय की जो ग्रह स्थितियां थी उसमें गुरु अस्त था, क्योंकि बुद्धि का उपयोग नहीं हो पा रहा था। और आप देखिए कि ऐसा कहा गया था कि उस समय बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा। जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो आप मान के चलिए कि 7 ग्रह जितने भी ग्रह थे उस समय, चूंकि ऐसी स्थितियां थी कि सारे ग्रह
लगभग धनु राशि में मौजूद थे। चाहे चूंकि हमारे यहाँ केतु ग्रह को हमेशा माना गया है कि वो राहु से सप्तम भाव में होता है, क्योंकि उसको कभी राहु के साथ में नहीं रखा जाता। तो आप मान चलिए कि राहु, सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद आप आइए गुरु, मंगल चूंकि आप सोचिए कि ये सारा जो युद्ध शुरू हुआ वो मंगल के समय से हुआ, आदित्य मंगल के समय से हुआ। तो आप सोचिए कि मंगल इसका सबसे बड़ा कारक था। जैसे कि आज जो ग्रह स्थितियां हैं, मैं आज से थोड़ा सा उसका कंपैरिजन इसलिए करना चाहूंगा कि इस समय हम लोग चूंकि पौष के महीने में बैठ के ही बात कर रहे हैं, और इस समय भी आप देखेंगे तो गुरु अभी अभी निकला है। पिछले साल गुरु जो था वो धनु राशि में मौजूद था, और आप देखिए कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना हमारे सम्मुख आई थी, और आप देखिए कि अभी भी हम उससे निकले नहीं है। गुरु इस समय मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, शनि के साथ युति बनाए हुए। पिछले साल वही शनि गुरु के साथ था, लगभग वही स्थितियां थी जो महाभारत कालीन स्थितियां थी। मंगल भी सूर्य के साथ युति था। बहुत बड़ा ग्रहण पिछले साल आपको याद होगा तो पिछले साल इन्हीं दिनों में पड़ा, और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड ने एक साल तक मृत्यु तुल्य कष्ट को दिया। आप सभी, हम सभी लोग अपने घर में बंद रहे, कोई काम नहीं कर पा रहा था। और आप देखिए कि इस समय भी मैं आप थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूं आपको, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि उसको थोड़ा समझेंगे तो आनंद आएगा। आप देखिए कि इस समय मंगल जो है वो मेष राशि में है। 1 मिनट का समय देंगे, मैं भौंक रहा है। आदित्य बेटा 2 मिनट में जूम मीटिंग में हूं, जरा इनको बच्चों को कंट्रोल कर लो भाई, है ना, इनको ऊपर ले जाओ बेटा। तो इनको पकड़ के ऊपर ले जाओ बेटा, दोनों को लेके जाओ, दोनों को लेके जाओ। तो आपको मैं बताऊं इस समय की जो वर्तमान की जो ग्रह स्थितियां हैं, वर्तमान की जो ग्रह स्थितियां आप उनको ध्यान से देखें तो इस समय मंगल अभी मेष राशि से निकलकर वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश किया है। आप देखिए कितनी परेशानी है। मंगल अगस्त के महीने में मेष राशि में था, इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, किसान आंदोलन जिसको आज हम देख रहे हैं। वो वक्री हुआ, फिर वापस मीन में आया, पंजाब में पहुंच गया, वापस वो मेष राशि की तरफ आगे बढ़ा। सारे किसानों ने आज दिल्ली को फिर घेर लिया है। देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आप देखिए कि पूरी दिल्ली बंधक है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। आप किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए, एक और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। भारत के पड़ोस में चले जाइए आप, मंगल इस समय मेष राशि में बैठा हुआ है। भारत के पड़ोस में 2 प्रमुख देश हैं, पाकिस्तान और दूसरा देश है चाइना। आप थोड़ा सा उनकी कुंडली पर नजर डालिए, दोनों ही देश मेष लग्न मिथुन राशि के हैं। भारतवर्ष कर्क राशि का देश है। पुष्य नक्षत्र में भारत का जन्म हुआ, जो स्वतंत्र भारत है, जिसको हम 15 अगस्त 1947 से मानते हैं। वैसे तो अखंड भारत था, लेकिन चूंकि देश आजाद हुआ, संपूर्ण एक रूप में एक राजधानी हुई और देश एक जगह से पैदा हुआ। आज आप परिस्थितियों को ध्यान से देखिए तो वर्तमान में क्या हो रहा है। मंगल मेष राशि में है। भारत की वृषभ लग्न से मंगल का मेष राशि में बैठना, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कहां देख रहा है, आपके पड़ोसियों को देख रहा है। तो वर्तमान में जो भारत के आज के दौर में पड़ोसियों से संबंधित सबसे निचले स्तर पे संबंध है। पाकिस्तान में आप देखिए, चूंकि मिथुन राशि का देश है, मंगल इस समय एकादश भाव में बैठा हुआ है, वहां वो द्वितीय भाव पर नजर डाल रहा है, तो उसके भी अपने पड़ोस में सारे पड़ोसियों से संबंध देख लीजिए खराब है। वही स्थिति कमोबेश चाइना की है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस जमाने में भी मंगल ने, जब मंगल तेजी से आगे बढ़ा तो उस मंगल ने, क्योंकि दुर्योधन की जो राशि थी वो मीन राशि के जातक थे, धनु लग्न और मीन राशि के जातक थे। मैं चूंकि थोड़ा कुंडली के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। आप देखिए कि मंगल चूंकि उनकी कुंडली में पंचम भाव में था, और मंगल ने जहां नीच का माने कर का मंगल वो शुरू हुआ। कर का मंगल तब आया था जब अज्ञातवास लगभग जो है
वो 1 महीने का अज्ञातवास जो पांडवों का बाकी बचा हुआ था, तब कर्क राशि में नीच का मंगल दुर्योधन की कुंडली में प्रवेश किया। माने धनु लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव में मंगल प्रवेश करे तो जातक के मन में हमेशा षड्यंत्र पैदा होते हैं, क्योंकि वो राज्य भाव का स्वामी भी है। तो षड्यंत्रों ने वहां से जन्म लेना शुरू किया। और आप देखिए कि पूरे जब वो वापस धनु में पहुंचा, माने मंगल को वहां तक पहुंचने में भी 8 महीने का समय लगता है। तो 8 महीने बाद जब वो मंगल पहुंचा तो कहां पहुंच गए? कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। और सारे ग्रह एक सीध में थे। उस समय के भी जितने ज्योतिषी थे, क्योंकि उनका प्रमाण आजकल नहीं मिलता, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा हुआ है कि मैं सिर्फ ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे पास 3 मिनट हैं टोटल, उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा अपने आप। सॉरी। ओके। नहीं, मैं सिर्फ 3 मिनट में इतना बताना चाहूंगा कि अष्टम भाव और द्वादश भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। शरीर को वो कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं दोनों भावों के बारे में अर्जुन को सबसे ज्यादा बताया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक परम सत्य है, क्योंकि वो अष्टम और द्वादश भाव दोनों को प्रतिनिधित्व करती है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की, अर्थात तीसरे भाव को मजबूत करने की कोशिश करी कि जीवन में आप मित्रों और परिजनों को मत देखो, स्वयं के द्वारा देखो, अपना आत्मविश्वास मजबूत करो। और उन्होंने उस कुरुक्षेत्र में आप यदि महाभारत ग्रंथ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने माँ दुर्गा की एक उपासना भी को बतलाई हुई है, जो कि महाभारत में दी हुई है। वो दतिया में कई बार हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। दतिया में जब दीक्षा दी जाती है तो वहां पर वो एक पूरा श्लोक जो है 2 पन्नों के वो, चूंकि माँ दुर्गा का वो एक स्तोत्र है, वो सभी को दिया जाता है। तो वो स्तोत्र भी भगवान कृष्ण ने उनको बतलाया था। और मेरा यही मानना है कि आप अपने जीवन में कर्म को आगे बढ़ाइए, गीता का मनन अध्ययन कीजिए और ज्योतिष को भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों में अवश्य सफल होंगे। तो ऐसे ग्रह नक्षत्र में गीता आई तो अध्ययन भी किया जा सकता है 12वें भाव और 8वें भाव के प्रताप से। इसीलिए बिल्कुल अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए 25 दिसंबर को जो गीता जयंती है, गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो कार्यक्रम रखा है, ब्राह्मण एकता स्मृति सहयोग संस्कार मंच ने सर्व समाज को समर्पित करके, सर्व समाज के लोगों को और विद्वानों को बुलाकर जो 25 दिसंबर को शाम 5 बजे राम जानकी मंदिर चूनाभट्टी में जो कार्यक्रम रखा है, मैं इस चैनल के माध्यम से, उपनिषद चैनल के माध्यम से, हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी के और रितेश शुक्ला जी ने जो आज यस वैलरी। हाँ जी। ओके ओके। हम तो यही सोच रहे कि वो क्या रहा है। सुनो तो, नहीं, जब भाई 25 दिसंबर की छुट्टी है तो हम उसका उपयोग करें। जो हम संडे को करते थे वो हमने 25 को कर लिया। देखो क्या है, कर सकते हमें जहां से हमें करना है, जहां से हम कर रहे हैं, हम चला दो, उसको लगा दो, ठीक है ना। हम उसको